अब सर इस वर्ब के अलावा हमारे पास एक और भी टॉपिक होता है जिसे हम वर्ब एडवांस कहते हैं। इस वर्ब एडवांस के अंदर सर हम वर्ब की अगले यूजेस को पढ़ते हैं। आइए सर डिस्कस करते हैं वर्ब एडवांस को, इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ने को मिलता है और किस तरह से उनके फिर पैसिव बनाए जाएंगे। तो सर अगर मैं बात करूं इस वर्ब एडवांस की, तो इसके अंदर हम खास तौर पे पढ़ते हैं 3 टॉपिक्स को। एक हमारा जेरंड, दूसरा हमारा इन्फिनेटिव और तीसरा हमारा पार्टिसिपल। इन 3 टॉपिक को इसके अंदर पढ़ा जाता है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं जेरंड को। देखिए सर, ये जो जेरंड होता है अंग्रेजी के अंदर बेसिकली ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है जब काम करती है नाउन का। एक तो सर वो काम करती है कॉन्टिन्यूअस टेंसेस के अंदर, हम पढ़ चुके हैं। दूसरा ये काम करती है नाउन की तरह। आपने आमतौर पर सुना होगा सर, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, माई हॉबी इज रीडिंग, आई लव स्विमिंग वगैरह। तो आप देखेंगे सर मैंने यहाँ पर स्मोकिंग, स्मोक के ऊपर आईएनजी इस्तेमाल किए और आगे इज हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल की गई है और इज हेल्पिंग वर्ब का ये सब्जेक्ट बना है। आपको पता है कि सर सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। हम चेक भी कर लेते हैं। मैंने कहा स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, व्हाट इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो व्हाट के आंसर में आपको पता है सर हम नाउन या फिर प्रोनाउन को लेते हैं। तो मैंने कहा सर स्मोकिंग यहाँ पर अपने आप में एक नाउन बना। तो सर अगर नाउन है तो फिर आपको पता है नाउन या तो सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया जाता है या तो फिर ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो सर अगर ये अंग्रेजी के सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट आता है तो हम उसको उठा के वैसे ही सब्जेक्ट बनाएंगे और उसके बाद उसका पैसिव बनाएंगे जिस तरह से हम बनाते आए। तो मेरे पास जुमला है आई लव स्विमिंग, तो मैंने कहा स्विमिंग इज लव्ड बाय मी। सारे के सारे आप जितने भी जेरंड होते हैं उनका पैसिव इसी तरह से बनाया जाता है। अब सर आपको सेंटेंस घुमा के भी दे दिया जा सकता है, आपको जेरंड बीच में भी दे दिया जाता है। जैसे कि मेरे पास एक जुमला है, आई रिमेम्बर देम गिविंग मी 1000 रुपीज, मुझे याद है उनका 1000 रुपया मुझे देना। तो यहाँ पर आप देखेंगे गिविंग मी 1000 रुपीज, तो हमने जेरंड का इस्तेमाल किया है। तो सर इस तरह के सिचुएशन के अंदर क्या किया जाता है सर, वैसे ही जिस तरह से हमने कॉन्सेप्ट समझा है। तो मैं कहूंगा आई रिमेम्बर, और सर अभी हमारे पास जेरंड है यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। तो सर बी की एक्स्ट्रा फॉर्म आईएनजी के लिए हम बीइंग का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने कहा आई रिमेम्बर बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म गिविंग है तो सर गिवन कर दिया। तो मैंने कहा आई रिमेम्बर बीइंग गिवन 1000 रुपीज बाय दम। तो मेरे पास दूसरा जुमला है, मैंने कहा आई लव्ड हर टेलिंग मी स्टोरीज, मुझे पसंद था उसका स्टोरीज सुनाना। तो मैं कहूंगा आई लव्ड, और सर जेरंड के लिए मैंने कहा बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म टोल्ड, आई लव्ड बीइंग टोल्ड स्टोरीज बाय हर। उम्मीद करता हूं कि सर जेरंड का इस्तेमाल भी आपको समझ आया होगा। इसके अंदर और ज्यादा पढ़ने की हमें जरूरत नहीं। अब सर हम बात करते हैं इन्फिनेटिव का। सर ये अंग्रेजी के अंदर जो इन्फिनेटिव होता है 2 + V1 होता है, यानी 2 के बाद हम इस्तेमाल करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। और यहाँ पर जो सर 2 होता है ये प्रीपोजिशन नहीं, इसको अंग्रेजी के अंदर पार्टिकल कहा जाता है, इसका कोई मतलब नहीं होता। सर मैंने आपको बताया था प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, आपको याद होगा, जिसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं इनडायरेक्ट इंपेरेटिव को। तो सर वहां पर मैंने आपको जुमले बताए थे, आई वॉन्ट दैट यू डू दैट वर्क, मैं चाहता हूं कि आप इस काम को करें। तो बेसिकली उन्हीं सेंटेंसेस को शॉर्ट बनाने के लिए, कंसाइज वे में बोलने के लिए हम इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं। मैंने कहा आई वॉन्ट दैट यू डू दैट वर्क, इसी जुमले को मैं इन्फिनेटिव से कहूंगा, मैं कहूंगा आई वॉन्ट यू टू डू दिस वर्क, मैं चाहता हूं कि आप इस काम को करें। दोनों का मतलब एक ही होता है। अब सर ये जो हमारे पास इन्फिनेटिव होता है इसके कुछ फॉर्मेट्स होते हैं। हमारे पास इंडेफिनेट फॉर्मेट आता है, हमारे पास कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट आता है, हमारे पास परफेक्ट है और उसके बाद हमारे पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। सर घबराने की बात नहीं, वही लॉजिक अप्लाई होगा जो कि हमने टेंसेस के अंदर इस्तेमाल किया था। तो सर हम 1 बाय 1 समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं इंडेफिनेट फॉर्मेट को। सर इसके अंदर हम 2 + V1 का इस्तेमाल करते हैं। तो सर मेरे पास जुमला है, आई वॉन्ट टू डू दिस वर्क, मैं इस काम को करना चाहता हूं। तो सर पैसिव बनाने के लिए हम 2 के बाद बी की एक्स्ट्रा फॉर्म को इस्तेमाल करके और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे। तो 2 + V1 है तो हम करेंगे टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने कहा आई वॉन्ट टू डू दिस वर्क, तो मैंने कहा आई वॉन्ट, ऑब्जेक्ट उठाया दिस वर्क, टू और बी की एक्स्ट्रा फॉर्म और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई वॉन्ट दिस वर्क टू बी डन बाय मी।
होप करता हूं कि सर पहला आपको फॉर्मेट समझ आया होगा। अब सर बात करते हैं इसके कॉन्टिन्यूस फॉर्मेट की। सर कॉन्टिन्यूस फॉर्मेट बनाने के लिए हम टू बी का इस्तेमाल करके वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। मैंने कहा ही सीम्स टू बी डूइंग हिज वर्क, ऐसा लग रहा है कि वो अपना काम कर रहा है। अब इस जुमले को अगर लॉन्ग वे के अंदर बोलेंगे, इट सीम्स दैट ही इज डूइंग हिज वर्क, ऐसा लग रहा है कि वो अपना काम कर रहा है। उसी को मैंने इस्तेमाल कर दिया कॉन्टिन्यूस इन्फिनेटिव के अंदर, ही सीम्स टू बी डूइंग दिस वर्क। अब सर टू बी वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, तो हमने टू बी तो वैसे ही रखना है, और बी की एक्स्ट्रा फॉर्म अगर आईएनजी फॉर्म है तो सर हमने बीइंग को उठाया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल कर दिया पैसिव के अंदर। मैंने कहा ही सीम्स टू बी डूइंग दिस वर्क, हिज वर्क सीम्स टू बी बीइंग डन बाय हिम। इसी तरह हमारे पास सर जो परफेक्ट फॉर्मेट आता है, हम टू के बाद हैव और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं। मैंने कहा ही सीम्स टू हैव फिनिश्ड हिज वर्क, ऐसा लग रहा है कि वो अपना काम खत्म कर चुका है। अगर मैं इसको लॉन्ग वे के अंदर बोलूंगा, इट सीम्स दैट ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क, ही सीम्स टू हैव फिनिश्ड हिज वर्क, दोनों का मतलब एक जैसा ही है। तो सर अगर हमारे पास टू के बाद हैव है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हमने टेंसेस के अंदर सीखा था टू हैव के बाद हम परफेक्ट बी की फॉर्म बीन को इस्तेमाल करते हैं और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे। ही सीम्स टू हैव फिनिश्ड हिज वर्क, हिज वर्क सीम्स टू हैव बीन फिनिश्ड बाय हिम। इसी तरह हमारे पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो सर उसके फॉर्मेट के लिए हम टू हैव बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से हम टेंसेस के अंदर करते हैं। तो मैंने कहा ही सीम्स टू हैव बीन डूइंग हिज वर्क सिंस मॉर्निंग। लॉन्ग वे के अंदर मैं कहूंगा इट सीम्स दैट ही इज बीन डूइंग हिज वर्क सिंस मॉर्निंग। अब सर मैं इसको पैसिव के अंदर कन्वर्ट करूंगा, टू हैव बीन आईएनजी फॉर्म है तो टू हैव बीन तो सेम रहेगा। सर हमने बी की एक्स्ट्रा फॉर्म आईएनजी के लिए बीइंग का इस्तेमाल करके फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल कर देना होगा। मैंने कहा he seems to have been doing this work, his work seems to have been being done by him। होप करता हूं कि सर चारों फॉर्मेट आपको अच्छे से समझ आ चुके होंगे। मजीद एग्जांपल आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आती होंगी। अब सर हम बढ़ते हैं अपने पार्टिसिपल के ऊपर। देखिए सर ये जो पार्टिसिपल होता है मजीद 3 पार्टिसिपल के अंदर डिवाइड किया जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल। सर ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है ये बेसिकली वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है जब वो काम करती है एडजेक्टिव का। एक तो सर मैंने आपको बताया वर्ब की आईएनजी फॉर्म काम करती है कॉन्टिन्यूअस टेंसेस के अंदर, दूसरा जेरेंड के अंदर जब वो नाउन की तरह ट्रीट की जाती है, तीसरा उसका यूज किया जाता है सर एडजेक्टिव की तरह। जैसे कि मैं कहता हूं कि आई सॉ अ रनिंग बॉय, मैंने बॉय देखा था। सर बॉय तो नाउन, अब नाउन के बारे में अगर कोई भी डिटेल ऐड करता है तो आपको पता है एडजेक्टिव होता है। मैंने देखा था एक लड़का, कैसा लड़का? भागता हुआ लड़का, रनिंग बॉय। तो आप देखेंगे यहाँ पर रनिंग जो है सर वो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है इस नाउन के लिए, तो यहाँ पर हमारा रनिंग एडजेक्टिव हुआ। तो सर अगर ये एडजेक्टिव है तो इसका मतलब है इसको हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब सर बात करते हैं पास्ट पार्टिसिपल का। देखिए सर पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म काम करती है एडजेक्टिव का। जैसे कि मैं कहता हूं कि आई बोट अ पेन, मैंने एक पेन खरीदी थी। अब इस पेन के बारे में मैं थोड़ी डिटेल ऐड कर देता हूं। मैंने कहा आई बोट अ ब्रोकन पेन, मैंने एक पेन खरीदी थी टूटी हुई। तो सर वो जो ब्रोकन होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म हुई, और इस पेन के लिए आई है तो इसका मतलब है सर ये एडजेक्टिव हुई। इसका मतलब है सर हमें पास्ट पार्टिसिपल को भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब सर हमारे पास परफेक्ट पार्टिसिपल आ जाता है। सर परफेक्ट पार्टिसिपल होता है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि मैंने कहा हैविंग डन, तो हैविंग के बाद मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म डन को इस्तेमाल किया। हैविंग डन माय वर्क, अपना काम करने के बाद आई वेंट होम, मैं चला गया था। तो सर यहाँ पर हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी परफेक्ट पार्टिसिपल। अब सर परफेक्ट है यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। हमें पता है कि सर बी की एक्स्ट्रा फॉर्म हम बीन का इस्तेमाल करते हैं पैसिव के अंदर। तो सर मैंने कहा माय वर्क हैविंग, और सर अभी मुझे बी की एक्स्ट्रा फॉर्म बीन, आगे मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल किया डन। माय वर्क हैविंग बीन डन आई वेंट होम, तो मेरा काम खत्म किए जाने के बाद मैं घर चला गया था। इसी तरह मेरे पास दूसरा जुमला है हैविंग कंप्लीटेड माय फर्स्ट वीडियो आई मेड द सेकंड वीडियो।
एक वीडियो खत्म करने के बाद मैंने दूसरी वीडियो बनाई थी, तो मैं बोलूँगा माय फर्स्ट वीडियो हैवंट बीन कंप्लीटेड, आई मेड अनदर वीडियो। मजीद एग्जाम्पल आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो सर यहाँ तक हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल भी खत्म होता है। अब सर हम थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं हैज की, हैव की। ये पजेसिव वर्ब्स होती हैं सर, ये पोजीशन को दिखाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ आई हैव एन एप्पल, मेरे पास एक एप्पल है, तो हैव यहाँ पर बता रही है इस एप्पल के बारे में कि आपके पास है, तो यहाँ पर आपको ये बता रही है आपकी पोजीशन। तो सर पोजीशन के लिए तो हम पैसिव का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर मैं कहता हूँ आई हैव एन एप्पल टू ईट, मेरे पास एक एप्पल है खाने के लिए, तो सर आगे तो इन्फिनेटिव है, तो मैं इस्तेमाल करूँगा आई हैव एन एप्पल टू बी ईटन। सर मेरे पास एप्पल है खाए जाने के लिए। इसी तरह मेरे पास दूसरा जुमला है आई हैव अ हाउस टू लिव इन, तो मैंने कहा आई हैव अ हाउस टू बी लिव्ड इन, एक हाउस है उसमें रहने के लिए। मैंने कहा ही हैज टू डू हिज वर्क हैज टू बी डन बाय हिम। होप करता हूं कि सर यहां तक चीजें आपको अच्छे तरीके से मुकम्मल तौर पर समझ आ चुकी होंगी। इसी तरह सर हमारे पास एग्जाम के अंदर एक और स्ट्रक्चर भी दे दिया जाता है गोइंग टू। जैसे कि मैं कहता हूं ही इज गोइंग टू डू दिस वर्क, वो इस काम को करने जा रहा है, तो सर गोइंग टू है तो टू के बाद हम बी की एक्स्ट्रा फॉर्म करके फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे। मैंने कहा ही इज गोइंग टू डू दिस वर्क, सो दिस वर्क is going to be done by him। यहां तक सर हमारे जो पैसिव होते हैं वो सक्सेसफुली कंप्लीट होते हैं। सर जितने भी पॉसिबल वेज थे, जितनी भी वर्ब्स की टाइप्स थी, जितने भी वर्ब एडवांस के अंदर सवाल बनाए जा सकते थे, जितनी भी सारे चीजें थी, मैंने आपको जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक समझा दी। होप करता हूं कि सर मेरे इस लेक्चर से आपको जरूर फायदा हुआ होगा, और होप करता हूं कि सर इस सीरीज को अच्छे से देखने के बाद आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी, थैंक यू वेरी मच फॉर पेइंग अटेंशन, थैंक यू फॉर योर लव, डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हैव अ ग्रेट टाइम।